हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेंसेस पढ़ेंगे जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। जैसे कि उज्ज्वल प्रतिदिन स्कूल जाता है। उज्ज्वल गोज़ टू स्कूल डेली। मैं हॉकी खेलता हूँ। आई प्ले हॉकी। वह शाम को अध्ययन करती है। सी स्टडीज़ इन द इवनिंग। ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस मैंने अपनी आपको पढ़ के बताए हैं। ये सिंपल सेंटेंसेस हैं। उसके बाद मैं आपको इनको फॉर्म बनाने के लिए तरीका बताता हूँ। इस टेंस का प्रयोग वर्तमान समय में होने वाले कार्यों के लिए होता है। इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है तथा ते हैं आदि शब्द आते हैं। आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ही, शी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस जोड़ देते हैं। आदत प्रकट करने के लिए बहुवचन के कॉमन नाउन के से पहले दा नहीं लगाते हैं। उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें नो, नॉट, नेवर यूज़ करते हैं हम। जैसे शालिनी अच्छा नहीं गाती है। शालिनी डज नॉट सिंग वेल। तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। यू डू नॉट वर्क हार्ड। तो ये तो नेगेटिव सेंटेंस हो गए स्टूडेंट। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे के होते हैं? नेगेटिव वाक्यों में नॉट का प्रयोग होता है, किंतु कभी नहीं, कभी भी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग किया जाता है। आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ही, शी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट इंटेरोगेटिव की बात करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट टू टाइप्स के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में अगर क्या पूछा जाता है, मतलब स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे क्या तुम प्रतिदिन स्नान करते हो? क्या तुम्हारी माताजी तुम्हें कहानियाँ सुनाती हैं? तो ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स कि स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम यहाँ पे इसको बता भी दे रहे हैं। क्या तुम प्रतिदिन स्नान करते हो? डू यू बाथ डेली? क्या तुम्हारी माताजी तुम्हें कहानियाँ सुनाती हैं? डज योर मदर टेल यू स्टोरीज? तो ये तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब इसको फॉर्म करने के रूल्स क्या हैं? यदि प्रश्नवाचक वाक्य से में सर्वप्रथम क्या हो तो क्या की अंग्रेजी के लिए वॉट का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे वाक्यों में क्या की अंग्रेजी के लिए कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया यानी डू डस का प्रयोग करते हैं हम। और कभी नहीं के लिए नेवर लिखिए। नहीं के लिए नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में पहले किया जाता है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप ये है कि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द वाले वाक्य। वह अब क्या करता है? तुम किसे पढ़ाते हो? प्रधानाचार्य जी ऑफिस में किस समय आते हैं? व्हाट डज ही डू नाउ? whom do you teach and when does the principal come to office? तो ये क्वेश्चन थे और ये इनके सॉल्यूशन थे। तो इस बीच में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये सेकंड टाइप हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। यदि प्रश्नवाचक में प्रश्नसूचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ का प्रयोग वाक्य के बीच में हुआ हो तो इसके लिए व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन का प्रयोग वाक्य में सबसे पहले कीजिए। उसके बाद फर्स्ट टाइप के वाक्य के नियमों का प्रयोग कीजिए। हु के प्रयोग को ध्यानपूर्वक देखिए। हु के तुरंत बाद ही वर्ब का प्रयोग होता है।
इसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की थी, अब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे। उसमें हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, यानी सकारात्मक वाक्यों की। हामिद कल यहाँ आया था। हामिद केम हियर यस्टरडे। सारिका ने एक मधुर गीत गाया। सारिका सेंग अ स्वीट सॉन्ग। तो स्टूडेंट इस टेंस में वाक्य के अंत में ता, था, थी, ते, थे, आ, ई, या, ई, ए आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे वह आया, वह आता था, वह आया था। इस टेंस में प्रत्येक कर्ता के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। ता, था, थे, ती, थे, या, था, ये थे के वाक्यों में था, थी, थे आदि के लिए वॉज वर्ब का प्रयोग मत कीजिए। नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। कल बारिश नहीं हुई थी। इट डिड नॉट रेन यस्टरडे। भरत ने कल पतंग नहीं उड़ाई। भरत डिड नॉट फ्लाई द काइट यस्टरडे। नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होता है। डिड नॉट के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। कुड नॉट के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग होता है। नेवर के पश्चात वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं। इंटेरोगेटिव के फर्स्ट टाइप देखिए यहाँ पर। क्या राम वहाँ गया था। डिड राम गो देयर। क्या माधवी ने कमरा धोया था। डिड माधवी वॉश द रूम। तो ये तो स्टूडेंट फर्स्ट फॉर्म के क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसके लिए नियम रूल देख लीजिए। यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द होता है तो क्या के अनुवाद वॉट से मत कीजिए, बल्कि सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करके कर्ता के पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि ऐसे वाक्य निषेधात्मक भी हैं तो मुख्य क्रिया से पहले नॉट का प्रयोग किया जाता है। कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग किया जाता है। इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप देखिए। हामिद कल क्यों नहीं आया। वाई डिड हामिद नॉट कम यस्टरडे। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया था। हु कॉल्ड यू हियर। तो इसके नियम देख लीजिए स्टूडेंट्स। यदि वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या, कौन, कहाँ, कब, किसे, किसको, किस, क्यों आदि आते हैं तो इन शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखकर प्रथम प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों के नियमों का प्रयोग किया जाता है। हु के वाक्यों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। इसके बाद स्टूडेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट हमने पहले प्रेजेंट फिर पास्ट, अब फ्यूचर की बात करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। आज हम क्रिकेट खेलेंगे। वी शैल प्ले क्रिकेट टुडे। अब मैं मथुरा जाऊंगा। नाउ आई शैल गो टू मथुरा। तो ये सेंटेंसेस अफर्मेटिव इन सेंटेंसेस हैं, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। इस टेंस के वाक्यों में अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। इस काल के वाक्यों को कार्य पूरा होने, अपूर्ण रहने, जारी रहने या लगातार होते रहने के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। आई वी के साथ सहायक क्रिया शैल के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अन्य सब कर्ताओं के साथ विल के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स। मैं आज स्नान नहीं करूँगा। आई शैल नॉट बाथ टुडे। भारत मैच नहीं हारेगा। इंडिया विल नॉट लूज़ द मैच। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हैं ये स्टूडेंट्स। अब इसके नियम रूल से देख लीजिए। नहीं के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है। कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग किया जाता है। नॉट, नेवर का प्रयोग सहायक क्रिया विल, शैल तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के मध्य किया जाता है। इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। क्या हम आज खेलेंगे। विल वी प्ले टुडे। क्या सारिका स्कूल नहीं जाएगी। विल सारिका नॉट गो टू स्कूल। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के क्वेश्चन है। यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आया हो तो क्या शब्द के लिए वॉट का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि वाक्य सहायक क्रिया से आरंभ होगा। यदि वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन आदि वाक्य के बीच में है तो
सबसे पहले इन शब्दों की अंग्रेजी लिखकर सहायक क्रिया यानी विल शैल का कर्ता के अनुसार प्रयोग कीजिए। यदि वाक्य में नेगेटिव भी है तो मुख्य क्रिया से पहले नहीं के लिए नॉट लिखिए। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमने इंडेफिनिट टेंसेस की बात की थी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस की बात की थी, और आगे की जितने भी टेंसेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें जितना भी मैंने बताया है वो आप ध्यान से पढ़ लिए, समझिए, और जो भी आपको समझ में ना आए वो आप क्लास के दौरान पूछ लीजिएगा। थैंक यू।